खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए सभी आंदोलनकारियों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। भीमताल नैनीताल मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को मुख्यमंत्री धामी ने दी सौगात। रानीबाग में पुल का किया उद्घाटन। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था एकमात्र पुल। देहरादून के गलसवाड़ी में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रभावितों से की मुलाकात। 26 परिवारों को दिए सहायता राशि चेक। कहा, हर आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। काशीपुर में मां बेटी की हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और प्रदेश में 4 सितंबर तक कई जिलों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी। येलो अलर्ट के साथ आपदा प्रबंधन की सभी टीमें हुई फिर से अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानीबाग स्थित पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के उद्घाटन से भीमताल नैनीताल मार्ग के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वहीं ये पुल चाइना बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो हल्द्वानी की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर पुल का उद्घाटन किया। रानीबाग में ये पुल बना है और इस पुल के उद्घाटन से भीमताल नैनीताल मार्ग के यात्रियों को खासी सुविधा मिलेगी। ये पुल चाइना बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी गलसवाड़ी के आपदा प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे। इस मौके पर मंत्री जोशी ने आपदा प्रभावित 26 परिवारों को सहायता राशि के चेक दिए। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आपदा में जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको उनका घर जल्द से जल्द मिल सके, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी हुई है। तो मंत्री गणेश जोशी ने अतिवृष्टि आपदा पीड़ितों को चेक वितरित किए। साथ ही साथ कहा कि प्रभावितों के साथ सरकार खड़ी हुई है। प्रदेश में चल रहे नए जिले के गठन मामले में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जो जिले बड़े हैं, भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक उन जिलों का छोटा कर अन्य जिलों का गठन करना चाहिए। हमारी सरकार ने इसको लेकर 2011 में पहल की थी, जो कि किन्हीं कारणों से अधूरी रह गई थी, जिस पर सरकार एक बार फिर विचार कर रही है। जो सराहनीय पहल है, जिससे विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर है कि भौगोलिक दृष्टि से जो जिले बड़े हैं, जनसंख्या के हिसाब से, बहुत सारे जो है मानकों के हिसाब से जिलों का पुनर्गठन होना चाहिए। 2011 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में थी तो हमने 4 जिलों को बनाने की घोषणा की थी। कुछ राजनीतिक कारणों से वो काम अधूरा रह गया। मुझे इस बात की खुशी है और मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात की मंशा जाहिर की है कि हम उत्तराखंड में जिलों के पुनर्गठन का पर विचार कर रहे हैं। यहाँ की छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां बनेंगी, जिससे जो है यहाँ के विकास को और अधिक गति मिलेगी। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि परिसीमन में जिस तरह से गड़बड़ी की गई है उससे इनकी हार निश्चित है। तो वहीं दूसरी ओर नए जिले के गठन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि वो भर्ती घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने,
और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं, 11 जिलों के प्रस्ताव उन्होंने बना करके रखे हैं और सारा होमवर्क किया है। तहसीलें बनाई हैं, पटवारी हल्के बनाए हैं, उप तहसीलें जहाँ बननी हो वो बना करके रखे हुए हैं। और हम चूक गए, जो चूक गया वो चूक गया, और जो निशाना साध दे वो सिकंदर, तो हम कहेंगे आप सिकंदर हैं। और जब सिकंदर हैं तो आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप जिले बनाइए और साथ साथ 2 या 3 कमिश्नरियां भी बनाइए। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने यूके SSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि हाकम सिंह रावत बहुत ही छोटा प्यादा है, वहीं कई बड़ी मछलियां ऐसी जिन पर नकेल कसना अभी बाकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो या बीजेपी का, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। यूके SSC में गिरफ्तारियां हो रही है, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ तो लोग कम से कम संज्ञान में आए हैं, कम से कम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उन लोगों के जो है हाजिरियां तो हुई है, परंतु ये इतने में इतिश्री होने वाली नहीं है। अभी तो छोटा सी हाकम सिंह एक प्यादा पकड़ा गया है, उसके साथ 25-30 लोग पकड़े गए। वो हाकम सिंह और ये पूरी टीम किसके लिए ये पैसा इकट्ठा करती थी? पहले तो उन तक पहुंचने की जरूरत है ना। वो ब्यूरोक्रेट्स कौन है, वो नेता कौन है, वो सफेद पोस्ट कौन है जिन तक ये पैसा जाता था। और वो तभी संभव होगा जब जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। बिना उसके बड़ा मगरमच्छ पकड़ा जाने वाला नहीं है, इसलिए सीबीआई की जांच होनी बहुत जरूरी है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए पार्टी ने 3 वरिष्ठ सदस्यों को चुनाव की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को लेकर हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी हमेशा जन सेवा में लगे रहते हैं और उसी के नतीजे से हमको ये परिणाम हमेशा जो सफलता मिलता है उसी के कारण हमको सफलता मिलती है। और हरिद्वार चुनाव को लेकर पार्टी पहले से पूरी तैयारी अपनी कर चुकी है। 3 सदस्यीय कमेटी हमने बनाई थी जो वहाँ पर सभी पूरे जिले का में प्रवास करके वहाँ पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो पैनल तैयार करेगी, इन 3 लोगों को पहले ही जिम्मेदारी दी जा चुकी है। सूचना विभाग के नए महानिदेशक के तौर पर बंशीधर तिवारी ने अपना पद ग्रहण किया। इस दौरान IND24 से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सूचना विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार की तमाम योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और विभाग के साथ सामंजस्य बनाने को लेकर उनका यही प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप न रहे और सभी के सुझावों को आमंत्रित किया जाए। जो हमारी सरकारी योजनाएं अलग अलग विभागों की संचालित हो रही है, उनको जन सामान्य तक हम कैसे पहुंचाएं, सहज तरीके से पहुंचाएं और अंतिम छोर के व्यक्ति को सूचनाएं कैसे सुलभ हों, उसको हमारी प्राथमिकता रहेगी। और निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी सरकार के द्वारा दी गई है उसका अच्छी तरीके से निर्वहन किया जाएगा। देखिए, एक तो लगातार जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं होना चाहिए, संवाद स्थापित होते रहना चाहिए। और जो सुझाव हैं या अलग अलग लोगों के द्वारा जो अपने जो फीडबैक जिसको हम कह सकते हैं या जो हमारे कार्यप्रणाली है उसके बारे में जो बैठ के हम बातें करेंगे, तो ये कम्युनिकेशन गैप बना रहेगा, तो निश्चित रूप से समस्याएं सुलझेंगी। उत्तराखंड के खटीमा में राज्य निर्माण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों पर हुए गोलीकांड की 28वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री और अजय भट्ट ने शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण शहीदों की इच्छा के अनुरूप किया जाए, इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। की शहीदी के कारण ही जो उन्होंने शहादत दी है, उसी की वजह से आज ये उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ है। सच कहें तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई। खटीमा एक किस्म से प्रारंभ करने वाला हमारा नगर रहा है, जहां से शहीदों ने जगह जगह शहादत दी। 2 तारीख को मसूरी में, रामपुर चौराहे में जगह जगह होता रहा है और उनके लिए जो भी किया जाना है, उनके परिवारों के लिए हमारी सरकार सब कुछ कर रही है। उनकी चिंता हम सब। पौड़ी इंटर कॉलेज में 7 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ कॉलेज के निदेशक महावीर बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस प्रशिक्षण में जिले के 15 ब्लॉकों से लगभग 160 शिक्षक और शिक्षिकाएं सहभागिता निभाएंगी। 7 दिवसीय शिविर में स्काउट के सभी चरणों की जानकारी दी जाएगी, जिसमें कैंप, क्राफ्ट, हाइकिंग से लेकर पायनियरिंग जैसे गुर शिक्षक शिक्षिकाओं को सिखाए जाएंगे। शिक्षक प्रशिक्षण है, 7 दिन का है और इस 7 दिन में वो स्काउट और गाइड के सारे सोपान के बारे में जानेंगे और फिर अपने स्कूलों में स्काउट गाइड का जो कार्यक्रम है उसको चलाएंगे। ये मुझे लगता है कि जो हमारे पास उपस्थिति है आज पौड़ी की, वो उत्साहवर्धक है और मैं अध्यापकों से ये उम्मीद करता हूँ कि ये पौड़ी में स्काउट और गाइड की अलग जगाएंगे ही, साथ ही साथ अन्य जनपदों के लिए भी प्रेरणा स्रोत। 7 दिवसीय है, 1 से 7 तक ये प्रशिक्षण होगा और मैं समझता हूँ कि हमने जीआईसी में व्यवस्था कर रखी है। स्काउट गाइड के जो भवन हमें अभी प्राप्त हुआ है उसमें भी व्यवस्था कर रखी है और ये गढ़वाल पब्लिक जो स्कूल है वहाँ भी हम व्यवस्था कर रखी है। ये बीआरसी में जो हमारा हॉल है वहाँ भी व्यवस्था कर रखी है और ये अंतिम जो हमारे पास अगर ज़्यादा अध्यापकाएँ हो जाती हैं तो बारात घर हमारा जो सरकारी विभाग का है, कलेक्ट्रेट का है, उस विभाग में हमने उनकी व्यवस्था कर रखी है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रशिक्षण बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। मैं इस विश्वास के साथ आप सबका अभिनंदन करता हूं। काशीपुर के अल्लिखा में मां बेटी की हत्या से सनसनी फैल गई। आरोपी सलमान सिद्दीकी ने अपनी मंगेतर और अपनी होने वाली सास को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देकर हत्यारा मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही हत्यारे को पकड़ने के लिए अलर्ट जारी कर तलाश जारी है। अल्लिखा की जो इमली चौक मोहल्ला है उसमें 2 महिलाओं का कत्ल कर दिया गया है और जो कि धारदार हथियार से उन दोनों पे ही वार किया हुआ है। पुलिस को जैसे इंफॉर्मेशन भी उसके द्वारा खुली दी गई थाने आकर, मोहम्मद सलमान द्वारा बताया कि मैंने 2 महिलाओं का कत्ल कर दिया है और वो उनकी बॉडी मौके पर पड़ी है। इस सूचना पर जो है तुरंत कोतवाली कासिम से पुलिस रवाना हुई और मौके पर शवों को कब्जे में लेकर घटनास्थल को सेव करते हुए पहचाननामा की कार्रवाई की गई और फिर अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो लड़की है सेवा वो उससे उसके जो है प्रेम संबंध थे और इसी के चलते उनका कुछ विवाद हुआ था और इसी विवाद में जो है उसने माँ और बेटी का कत्ल। पहाड़ों में मालू के पत्थों में खाना खाने वाली परंपरा से अब केदारनाथ यात्री भी जुड़ेंगे। खाने की पौष्टिकता बढ़ाने वाले इन पत्तों का इस्तेमाल शादी समारोह और अन्य आयोजनों में किया जाता रहा है, लेकिन कुछ समय से इसे प्लास्टिक और थर्माकोल के दोनों ने रिप्लेस कर दिया था। बढ़ते प्रदूषण और पुरानी परंपरा को समाप्त होता देख रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी ने मालू के पत्तों के चलन पर जोर दिया। उन्होंने सितंबर से केदारनाथ घाटी के कई पड़ावों में स्थित होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मालू के पत्तों में खाना परोसे जाने की बात कही है। सारे प्रोडक्ट्स जो प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, जैसे प्लास्टिक की प्लेट्स हो गई, कांटे हो गए, चम्मच हो गए, थर्मोकोल के आइटम्स हो गए,
प्लास्टिक के कैरी बैग्स हो गए, तो इन सब के ऑल्टरनेट के लिए हमने कई स्वयं सहायता समूह से बात करके कार्रवाई शुरू कर दी है और सितंबर माह में 2 से 3 ऐसे समूह हमारे कार्य करना शुरू कर देंगे जो कि मालू के पत्ते या अन्य जो ऐसे अप्रोप्रिएट पौधे हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, जिनके पत्तों से धोने पत्तल से जैसे हमारे भंडारे यात्रा में चलते हैं, होटल आदि चलते हैं, तो उनमें प्रोवाइड कराएंगे और कम से कम हम लोगों को ये इंश्योर कराएंगे कि लोग प्लास्टिक का प्रयोग धीरे धीरे पूरी तरह से बंद कर दें। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई क्षेत्रों में 4 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, नैनीताल और चंपावत जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तीव्र बौछार पड़ सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख सितंबर की हो गई है कि अनेक जगहों में प्रदेश में जो है खासकर हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है बारिश मिलेगी हल्की से मध्यम। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर आज बात करें तो उसमें नैनीताल है और अगर गढ़वाल रीजन में देखें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में संभावना है कि एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स भी मिलेंगी। इसके साथ ही जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स है तो वो भी कहीं कहीं पर आपको हिल्स में जो है उत्तराखंड के वो देखने को मिलेंगी। देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो इनमें आज भी संभावना है कि कहीं कहीं पर भारी वर्षा मिलेगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स और मार्शल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्यपाल से एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के परिवारों की भलाई, पेंशन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा समेत कई विषयों पर चर्चा की। साथ ही शहीद परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि भी बढ़ाने का सुझाव दिया। इस पर राज्यपाल ने कहा कि सैनिकों और उनके परिवारों की मदद करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं से एक है। चंपावत में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए श्याम लाताल में एक ग्रोथ सेंटर बनाया गया है, जिसका राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत अब संचालन शुरू किया गया। ग्रोथ सेंटर से मिलने वाली सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग, अधिकारी, स्थानीय महिला समूह, किसान समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। गोष्ठी में स्थानीय मौन पालकों को मौन बॉक्स और शहद प्रोसेसिंग यूनिट बांटी गई। इसके अलावा जल्द ही किसानों को सब्जी, बीज और फल पौधे भी दिए जाएंगे। ग्रोथ सेंटर हम लोगों ने बनाया है जो मधुमक्खी के हनी का और स्पाइसेस का, तो उसी को शुरू करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। वैसे तो ग्रोथ सेंटर के इतर जो है यहाँ पर काफ़ी मसालों का प्रोडक्शन हो रहा है और उसे बेचा भी जा रहा है। जो शहद है वो भी बाहर से बेचा जा रहा है, परंतु यहाँ पर एक प्रोसेसिंग प्लांट हमने लगाया है ताकि जो शहद की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके और समूह के माध्यम से इसका विपणन किया जा सके। हमारा श्यामलाताल ग्रोथ सेंटर है, यहाँ पर शहद प्रोसेसिंग यूनिट और मसाला प्रोसेसिंग का प्लांट लग रहा है, जिसको यथाशीघ्र क्रियान्वित रूप में आना है इसमें। तो ये हमारा शहद और मसाला दोनों के लिए यहाँ पर उत्पादन बहुतायत में होता है और जो हमारे समूह की महिलाएं या जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग हैं, इनके साथ ये हुआ है कि यहीं का उत्पाद यहीं पर हम प्रोसेसिंग करेंगे, यानी बमन जोल न्याय पंचायत का पूरा हम यहाँ पर प्रोसेसिंग करेंगे, जिससे इनका वैल्यू एडेड करके इनके उत्पाद को अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त होगा। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य जारी है। भैंसवाड़ा और सरखेत में एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन लगा हुआ है। राजपुर के काठ बंगला में प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। क्षेत्र में 8 ग्रामीण मार्ग बंद पड़े हैं। साथ ही संबंधित विभागों की मदद से जनजीवन वापस पटरी पर लाया जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मसूरी की। यहां पर केएमपीजी कॉलेज में प्रधानाचार्य की नियुक्ति का लगातार विरोध देखा जा रहा है।
एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए क्षेत्र के ही प्रोफेसर को पद देने की मांग की। जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मसूरी कॉलेज में एक अहम धरना रखा है। यह अहम धरना सिर्फ मसूरी विद्यार्थी परिषद के लिए नहीं, कॉलेज के हित के लिए। कॉलेज में नवनियुक्त प्रिंसिपल जो आ रहे हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है बिना किसी गठन के, बिना किसी चीज़ के, और इसके संक्षिप्त ना हमारे मैनेजमेंट को पता है, ना इसमें कोई जवाबदेही है, ना कुछ है। बस सीधे आके एक प्रिंसिपल मसूरी को थोपा जा रहा है। तो ये सरासर गलत है और इसका विरोध करना चाहिए। और जब तक इसका विरोध, ये नियुक्ति नहीं रुकती है, विद्यार्थी परिषद इसका विरोध। बागेश्वर के बिलोना में गणेश पूजा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है, जहां सबसे पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने हिस्सा लिया। पंडाल में स्कूली छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। बिलोना में 19 सालों से गणेश स्थापना की जा रही है। इस साल भी महोत्सव 10 दिनों तक चलेगा। लगातार 9 दिनों तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। ये आयोजन हमारा 2004 से चलते हुए आ रहा है। बीच में कोरोना की वजह से यह आयोजन थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से हुआ। इस बार उसे महोत्सव का रूप दिया गया है, पहले की तरह ही। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या, स्टार नाइट और मौनी संस्कृति को जागृत करने के लिए यहाँ पर और भी वो किए जाएंगे। यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम किए जाएंगे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणेश महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। इस बार भी गणेश महोत्सव को बहुत भव्यता से मनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर के जिला अस्पतालों का पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुर्घटना में घायलों और गैस रिसाव से पीड़ित लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि उपचार में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लोगों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं उन्होंने मरीजों के रिश्तेदारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और भी लोग इसमें इंक्वायरी चल रही है, कई लोग इसमें आएंगे। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, जिसने गलत काम किया है वो बचेगा। हरिद्वार में गणेश चतुर्थी के अवसर पर घर घर में भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना होने लगी है। आपको बताते चलें कि हिंदू धर्म में गणपति उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसके चलते पूरे भारतवर्ष में इस उत्सव पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को घरों में स्थापित किया जाता है और 11 दिन के बाद इन प्रतिमाओं के विसर्जन करने की परंपरा चली आ रही है। धर्माचार्यों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। तो धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और भगवान की भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना भी की और साथ ही साथ अपने घर में बप्पा का स्वागत भी किया। हरिद्वार जो कि धार्मिक नगरी है, यहाँ पर भी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।